खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़ें, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। ठाकरे गुट की मुश्किलें बड़ी, बीएमसी में खिचड़ी घोटाले के मामले को लेकर अमोल से 6 घंटे पूछताछ। मुंबई मानपा ने जारी की एडवाइजरी, समुद्री तटों पर जेलीफिश का खतरा, गणेश भक्तों को सावधान रहने की चेतावनी। विधायकों की अपात्रता का मामला, कोर्ट का कड़ा रुख, 3 को 20 अध्यक्ष पर सुनवाई, पार्टी के नाम व चिन्ह पर 10 को सुनवाई। देखा नाजरीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। आर्थिक अपराध शाखा EOW ने आज ठाकरे समूह के नेता अमोल कृतिकर से 6 घंटे तक पूछताछ की। बीएमसी से जुड़े कथित खिचड़ी घोटाला मामले में उनसे पूछताछ की गई है। अमोल कृतिकर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद गजानन कृतिकर के बेटे हैं। राजनीतिक चर्चा है कि उनके खिलाफ जांच इसीलिए शुरू की गई है क्योंकि वह ठाकरे गुट के साथ है, जबकि उनके पिता गजानन शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। बीएमसी खिचड़ी घोटाला मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने अमोल कृतिकर को सम्मन भेजा और आज पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। इससे पहले इसी मामले में आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान से भी पूछताछ हो चुकी है। कथित बॉडी बैग घोटाला मामले के बाद अब आर्थिक अपराध शाखा ने खिचड़ी घोटाले में भी मामला दर्ज किया है। इससे ऐसे में एक बार फिर से ठाकरे ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से ठाकरे गुट के कई लोगों की जांच चल रही है। ठाकरे गुट से शिंदे गुट में शामिल हुए सांसद गजानन कृतिकर के बेटे अमोल कृतिकर से बुधवार को पूछताछ की गई। मुंबई मानपा का बॉडी बैग घोटाला जहां चर्चा में है, वहीं अब तक और घोटाले मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। बीएमसी का 100 करोड़ का कोविड घोटाला अब सामने आया है। तत्कालीन सरकार ने लॉकडाउन के दौरान उन गरीब श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया था जिनके पास मुंबई में अपना घर नहीं था। मानपा ने 52 कंपनियों को ठेका दिया। बीएमसी का दावा है कि पहले 4 महीनों में 4 करोड़ खिचड़ी पैकेट बांटे गए थे। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। मुंबई के समुद्री तटों पर सिटिंग रे और ब्लू बटन जेलीफिश मछली का खतरा अभी भी बरकरार है। लिहाजा गणेश सार्वजनिक उत्सव के दौरान समुद्र में उतरने वाले गणेश भक्तों को इन मछलियों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। ये मछलियां डंक मारकर पीड़ा पहुंचा सकती है, इसीलिए बीएमसी प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। गणेश उत्सव को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने मत्स्य पालन विभाग से मुंबई के समुद्री तट पर ब्लू बटन जेलीफिश और सिटिंग रे प्रजातियों की उपस्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। मत्स्य पालन विभाग से सूचित किया है कि अगस्त में अक्टूबर की अवधि के दौरान मुंबई का समुद्री जेलीफिश और सिटिंग रे प्रजातियों से भरा हुआ होता है। मछलियां लोगों को काट सकती है। इस पृष्ठभूमि में बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल दिशा निर्देश जारी किया है कि साथ ही आपातकालीन प्रबंधन विभाग द्वारा DG नॉर्थ के वेस्ट, P नॉर्थ और R सेंट्रल डिवीजन के सहायक आयुक्तों को गणेश मूर्ति विसर्जन स्थल पर जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई का समुद्री तट एक संरक्षित समुद्री तट है और इसमें तेज धाराएं नहीं है, लिहाजा यहाँ जेलीफिश जैसे जलीय जंतु के लिए प्रचारू मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है। इस अवधि में जेलीफिश जैसे जलीय जंतुओं का पालन व संरक्षण किया जाता है। इसके साथ ही सभी तटों के रेतीली क्षेत्र में सिटिंग रे का पालन व संरक्षण किया जा सकता है। गणेश सार्वजनिक विसर्जन बीएमसी द्वारा नियुक्त जीवन रक्षा और प्रणाली के माध्यम से किया जाना चाहिए। गणेश भक्तों को गणेश विसर्जन के दौरान कपड़े पहनकर समुद्र में जाना चाहिए। मछली के काटने से बचने के लिए गमबूट का इस्तेमाल किया जाए। नियमों का निर्देश का और नागरिकों को इसका सख्ती से पालन करें। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता मामले की सुनवाई में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने इस सुनवाई में हो रही देरी के लिए विधानसभा अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला लेने में हो रही देरी को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई थी। मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले में हुए अब तक के डेवलपमेंट को लेकर टाइमलाइन सौंपने के आदेश दिए हैं। इस वजह से अब नार्वेकर पर जल्द फैसला लेने का दबाव बढ़ गया है। इस मामले की विधानसभा अध्यक्ष ने 14 सितंबर से सुनवाई शुरू की थी, लेकिन पहले दिन ही शिंदे गुट ने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने की बात कहकर कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, जिसके बाद स्पीकर ने दोनों पक्षों को 2 सप्ताह का समय दे दिया था। हालांकि ठाकरे गुट ने आरोप लगाया है कि दस्तावेज के नाम पर जानबूझकर इस मामले को लटकाया जा रहा है। शिवसेना पार्टी के नाम व चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। शिवसेना के ठाकरे गुट ने केंद्रीय चुनाव आयोग के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें शिवसेना पार्टी का नाम व चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को देने का फैसला किया गया है। ठाकरे गुट ने कहा है कि सिर्फ विधायक पार्टी नहीं होती, पूरा कैडर हमारे साथ है। तो ये थी नाजरीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।